खबर राजस्थान से है। राजस्थान के शाहपुरा से, जहां जहाजपुर कस्बे में बीती रात हुए बवाल के बाद अब स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। जहाजपुर में हिंदू संगठनों ने प्रशासन के साथ वार्ता के बाद अपना धरना खत्म कर दिया है। जहाजपुर कस्बे में जलझूलनी एकादशी के मौके पर किले से निकले जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए थे। जुलूस को बाजार में ही रोककर बाजार बंद करवा दिया गया था। विधायक समेत हिंदू संगठन के लोग धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर और एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर भरोसा ना करें और शांति बनाकर यहां पर रखी जाए, यही प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध इमारत को भी गिराने के लिए अब दस्तावेज मांग लिए गए हैं। जहाजपुर में पिछले 5-7 दिन के अंदर एसडीएम को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब लोग बात भी की, इन सब लोगों को बुला के दोनों समुदायों से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाब्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। राजस्थान के शाहपुरा में मस्जिद के अंदर से धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी के आरोप के बाद वहां का माहौल गर्मा गया। जहाजपुर कस्बे में जलझूलनी एकादशी के मौके पर किले से जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान एक जगह पर कुछ लोगों ने जुलूस पर अचानक से ही पथराव कर दिया। नारेबाजी और पथराव के बाद ये माहौल गर्मा गया। जुलूस को बाजार में ही रोक दिया गया और बाजार को बंद करवा दिया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर स्थानीय विधायक बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि जहां से पथराव हुआ वहां अवैध निर्माण है। बाद में नगर पालिका ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजकर इमारत के पट्टे का दस्तावेज पेश करने को कह दिया है। इसके साथ ही अवैध केबिन पर बुलडोजर चलाकर उसे हटा दिया गया है। इस बीच पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी लाइव हमारे साथ मौजूद है। भवानी, बताया ये जा रहा है कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि और भी जांच की जा रही होगी कि कितने लोग इसमें शामिल हुए होंगे। क्या उनसे पूछताछ में कोई और अपडेट, कोई और बड़ा खुलासा इस जांच को लेकर? देखिए, एक तो हिरासत में लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक महिला भी है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जो पत्थरबाजी का जो वीडियो सामने आया उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक साजिश रची गई थी जिससे पत्थरबाजी की गई थी। और जो रूट है जहां पर, क्योंकि देर रात बुलडोजर चलाया गया, जिस रूट पर पत्थरबाजी हुई थी वहां पर कई सारी अवैध केबिन हटाई गई थी। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि रात को जुलूस जहां पर रुका था वहीं से वापस शुरू होगा, क्योंकि जो किले से, मंदिर से जहां से ले जाया गया था बेवन, जिसको वहां पर ठाकुर जी को नहलाने के लिए उस तालाब में ले जाया जाएगा, वहां से स्नान के बाद में वापस मंदिर जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक चुनौती अभी प्रशासन के सामने होगी कि जुलूस अगर वापस अभी निकलता है तो उसको किस तरीके से सुरक्षा दी जाए और वापस सही स्थान तक पहुंचाया जाए। दूसरी चुनौती ये है कि क्योंकि दो मस्जिद से पत्थरबाजी हुई है, दोनों को नोटिस दे दिया गया। इसमें से एक तकिया मस्जिद है और एक जामा मस्जिद है, और दोनों से 24 घंटे का उनको हालांकि टाइम दिया गया, जिसमें बताया गया कि ये जो इमारत है क्या ये वैध है तो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, कागज़ दीजिए, कब्जे के कागज़ दीजिए, वो मांगे गए। और प्रशासन उसमें भी जल्दी कर रहा है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। उसके बाद में तय करेंगे कि अगर अवैध है और अतिक्रमण है तो बुलडोजर चल सकता है। जी ठीक है भवानी, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन सब के बीच एक वीडियो में मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी होते हुए भी दिखाई दी है। आरोप यह है कि कुछ लोग धार्मिक जुलूस में पत्थरबाजी करके शाहपुरा का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे थे। ये वीडियो सामने आ चुका है, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मस्जिद के अंदर से कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो के आधार पर भी अब इस पूरे मामले की जरूर जांच पड़ताल की जा रही है। पहले 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, अब ये संख्या बढ़ गई है, 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अभी भी और लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। जो भी इसमें शामिल रहा होगा, पुलिस का कहना है कि जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
और राजस्थान के शाहपुरा में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी के आरोपों पर नगर पालिका पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। मस्जिद से अवैध इमारत को गिराने के लिए 24 घंटे का नोटिस जामा मस्जिद कमेटी को भेज दिया गया है। इस नोटिस में इमारत का पट्टा और स्वीकृति आदेश 24 घंटे में पेश करने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में अवैध क्या कब्जा इस पर किया गया है, उसके बाद इस मस्जिद को बनाया गया, इस सब पर पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। शाहपुरा में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी के आरोप पर अब नगर पालिका भी पूरी तरह से एक्शन में है। सीधा रुक करते हैं, भवानी लाइव मेरे साथ मौजूद है। भवानी, अब चूंकि एक चुनौती आपने बताया कि क्या ये जुलूस आगे इसी तरह कंटिन्यू होगा, वो भी अब प्रशासन के लिए चुनौती होगी, लेकिन दूसरी तरफ 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो भी आज रात तक ही है। उसके बाद देखना होगा कि क्या इसको लेकर कोई और एक्शन भी देखने को मिलता है, जैसा कि कल हुआ, केबिन को गिरा दिया गया। देखिए बिल्कुल, अब क्योंकि जो हिंदू संगठन थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके शाम को एक ही मांग थी कि जहां से पत्थरबाजी हुई है मस्जिद से वो अवैध है और उस पर बुलडोजर चलाया जाए। उसके बाद में प्रशासन की जो वार्ता हुई, समझाइश हुई, उसमें कहा गया कि नोटिस इशू किया गया, कहा कि नोटिस के अंदर जवाब आता है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं और अगर अवैध है तो फिर बुलडोजर चलाने का दबाव प्रशासन पर, नगरपालिका पर बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से शांति नहीं बिगड़े और अभी जुलूस जो वापस निकलना वो शांति से निकल जाए, इसलिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट कस्बे के अंदर बढ़ाया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिन इलाकों से जहाँ से जुलूस निकलना था उस पूरे रास्ते से जो अतिक्रमण थे वो भी हटाए गए। वो अतिक्रमण भी इसलिए हटाए गए जिससे कि जो हिंदूवादी संगठन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार उन भीड़ को शांत किया जा सके कि अब आगे से जहां से जुलूस निकलेगा, जहां पर अवैध कब्जे थे और जहां से ये आशंका थी कि कहीं पर भी गतिरोध पैदा किया जा सकता है जुलूस में, उन केबिन्स को रात को, उन पर कई सारी केबिन है जिन को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। जी ठीक है भवानी, इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उम्मीद है कि बहुत सारे खुलासे भी इसमें होंगे और कैसे क्या सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया, ये इस वक्त पुलिस जांच का विषय है। आप नजर बना के रखिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।